तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हिडन सोल सोसाइटी का बंदा रहता है, ये एक पावरफुल अटैक अपना फॉरबिडन हैंड जो इसके सी ऑफ डस्ट के लॉर्ड ने यानी हिडन सोल सोसाइटी के लीडर ने दिया था, जियान पर कर देता है। अब आगे इसका जो ये हैंड था, इसमें से ब्लू स्मोक साफ देखा जा सकता था। इस अटैक से बचने के लिए जियान तुरंत अपनी बॉडी को अकीरा फ्लेम से कवर्ड कर लेता है और ये कहता है बंदा कि अगर जियान तुमने ये मेरे अटैक को संभाल लिया तो हिडन सोल सोसाइटी वाले यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर सभी मरने के लिए तैयार रहना। क्योंकि इसको जो ये सील दिया था, सॉरी मतलब हिडन हैंड, ये फॉरबिडन सी किंग ने दिया था। अब जियान भी इसकी तरफ देख करके स्माइल करता है। अब जो घोष वैली का बंदा रहता है, इसका नाम हेजू रहता है, उससे भी लगा नहीं था कि ये जो मो टियांगजिन है इतने पावरफुल अटैक को यूज कर सकता है। इधर हेजू जो रहता है मो बाइकजुन को, जो कि हिडन सोल सोसाइटी का ही बंदा रहता है, उसे लगभग अब हरा ही दिया था। इधर टियानिन सेक्ट वाले दो बंदे यानी लिu यून और जिंग यून, जो उनकी बहन रहती है, ये लगभग मो रानरान को हरा देते हैं और ये लिu यून को जियान की तरफ जाने को कहती है ताकि ये बंदा जियान की हेल्प कर सके। तभी कीफे बीच में आती है और कहती है तुम मत जाओ, वो संभाल सकता है। अब इधर ये जो फॉरबिडन हैंड है मानो काफी तेजी से एक्सपैंड करने लगता है और इसमें से जो ऑरा निकल रही थी आराम से 3 स्टार डाउ जियान के पीक के बंदे को एक ही क्षण में समाप्त कर सकती थी। और इसमें से जो वेव निकल रहा था बहुत ज्यादा पावरफुल था। लिu यून जो इसके पास एक पावरफुल यंत्र था गुकिन, इसका ये इस्तेमाल करता ताकि यहाँ पर जो वेव फैल रही है इससे दूसरों को नुकसान न हो। अब इधर जियान भी अपनी आंखें खोलता है। मो टियांगजिन भी हैरान था क्योंकि जियान का जो ऑरा था पहले से काफी ज्यादा अलग था। अब मो टियांगजिन नोटिस करता और कहता ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जियान के पास जो पावर था वो हेवन एंड अर्थ सप्रेसिंग पावर, यानी कि जो हेवनली किंग का सप्रेशन टेक्निक था वो था। क्योंकि जियान इस समय हेवन और अर्थ की एनर्जी जो था उसे मोबिलाइज कर रहा था। इससे यहाँ पर जो भी लोग थे, मतलब घोस्ट वैली हो या सोल बीच अलायंस वाले, ये हैरान थे और कह रहे थे ये बंदा पागल है क्या। अब इधर जियान भी फाइनली हेवनली किंग सील को एक्टिवेट कर देता है। एक बहुत भयंकर हाथ जो काफी तेजी से, शायद ये लगभग 100 फीट का होगा, मो टियांगजिन के उस अटैक की तरफ बढ़ने लगता है। मो टियांगजिन का जो एविल हैंड रहता है और जियान का ये हेवनली किंग सील, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और इसमें से जो भी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे, मानो ये हेवनली किंग का जो हाथ था, सील था, इसको खाने लगा था और थोड़ी ही समय में जो एविल हैंड का पावर था पूरी तरह से गायब हो जाता है। क्योंकि मो टियांगजिन जो था वो लगभग 4 स्टार डाउ जियान का वॉरियर था। अब इसके हारने की वजह से इसके तीनों भाई यहाँ पर आ जाते हैं। मो टियांगजिन एक ग्रेव लुक देता है जियान की तरफ, पर ये हार गया था। अब ये यहाँ से निकलने लगता है, पर जियान हंसता और कहता तुम लोग इतना आसानी से निकल जाओगे। जियान युआनियन की तरफ स्माइल करता है, वो कहती मुझ पर छोड़ दीजिए और ये तुरंत एक भयंकर फॉर्मेशन को बना करके इन सभी को घेर देती है। ये जो फॉर्मेशन था इसमें इसने 40,000 कोर इनक्रिप्शंस यूज किए थे। अब इधर जो भी हॉल ऑफ सोल्स के बंदे थे जो जियान वगैरह से, मतलब बाकी टीम से फाइट कर रहे थे, वो हैरान थे और कहते हिडन सोल सोसाइटी वाले एक लड़की से जो 3 स्टार डाउ जियान के साथ मिडिल स्टेज में ही है उससे हार गए। यहाँ बेसिकली 12 लोग थे सोल हाल के और सभी का स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउ जियान के पीक पर था। अब जियान इन 12 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता, पर इसका ध्यान इस समय भी वो जो मिस्टीरियस मैन था सोल वनरेबल उसकी तरफ था, क्योंकि वो कियानकुन फॉर्मेशन के अंदर वाले फॉर्मेशन को शायद ब्रेक कर रहा था। अब इधर ड्यूशा को दिखाया जाता है जो जियान के कारण हारने की वजह से काफी ज्यादा इस समय गुस्से में थी। ड्यूशा एक चीज देख रही थी कि ये जो सोल वनरेबल था, जो पावर यूज कर रहा था ब्लड कलर, ये इसका नहीं था, शायद इसे किसी ने दिया था जो कहीं ज्यादा पावरफुल था। अब फाइनली सोल वनरेबल चिल्लाता है डॉन लाइट गेट ब्रेक इट फॉर मी। अब इसके पास वो जो ब्लड मिस्ट लाइंस रहती हैं काफी तेजी से इस डॉन लाइट गेट पर अटैक करने लगती हैं। डूशा भी अपने पावरफुल अटैक अर्थ ब्रेक पाम वगैरह यूज कर देती है। अब धीरे धीरे ये जो यहाँ पर पावर था डॉन लाइट गेट का, ये खत्म होने लगता है और ये व्हाइट लाइट जो था डॉन लाइट गायब हो जाता है और जहां पर वो बंदी सील थी डेमन एम्प्रेस, उस जगह को साफ अब देखा जा सकता था। अब यहाँ पर डेमन एम्प्रेस जो लाल कपड़ों में बैठी हुई थी फाइनली उठ जाती है और ये मुस्कुरा रही थी। हालांकि ये वीक दिख रही थी पर काफी सुंदर थी और ये कहती है ड्यूशा तुमने काफी अच्छा काम किया और सोल वनरेबल तुम भी काफी अच्छे काम किए हो। पर ड्यूशा बताती कि इनकी एक और सेविका जो थी टियान डूशा, वो मर चुकी है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। पर डेमन इम्प्रेस कहती नहीं कोई जल्दी नहीं, हमें यहाँ पर कुछ और भी सेटल करना है। इनके अंदर एक साफ किलिंग इंटेंट को देखा जा सकता था, पर ये जानती थी कि सोल पैलेस वाला ये बंदा ऐसे तो नहीं आया होगा। ये बोलते तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अब जब ये इसकी तरफ देखती तो मानो सोल वनरेबल का जो डाउकी था मानो सील होने लगता है। वनरेबल कहता है मुझे आपका वो एविल टूल चाहिए। ये गुस्से में कहती एविल टूल तुम टच भी कर सकते हो। इनसे बोलने से पहले डिड्यूशा ही बोल देती है। ये जो एविल टूल था इसे एविल गियर भी कहते थे, ये काफी पावरफुल एक वेपन था। अब डेमन एम्प्रेस भी कहती मानना पड़ेगा तुम्हारे सोल हॉल वाले अभी भी माने नहीं है और ये कहती है गुस्से में अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। अब ये वनरेबल भी जो था जिसके बॉडी पर इस समय ब्लैक ऑरा दिख रही थी, अचानक से ब्लड कलर्ड ऑरा से रिप्लेस हो जाती है और इसका पावर जो था डेमन एम्प्रेस के बराबर या इनसे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डेप्यूटी हॉल जो थे सोल पैलेस के उनका पावर मिक्स था शायद। ये देखती है और कहती है अगर डेप्यूटी हॉल होता सोल पैलेस का तो शायद वो मुझसे फाइट भी कर पाता, पर तुम उसके थोड़े बहुत पावर से असंभव। और जहां पर ये वनरेबल था ये अपने बस हाथों से वहां की प्रेशर को मोबिलाइज करने लगती है, मानो ये क्रश हो जाएगा थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में ये लगभग अधमरा टाइप हो जाता है, इसको ये दूर फेंक देती हैं और डिड्यूशा के साथ यहाँ से निकलने लगती हैं।
और ये कहती है कि यहाँ पर मुझे कुछ फैमिलियर ऑरा फील हो रही है, तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। अब इधर जो बाहर में सोल हॉल वाले रहते हैं ये सब पहले ही हार चुके थे और ये लोग इधर उधर भागने भी लगे थे। अब जियान भी जो अंदर से डेमन एम्प्रेस आ रही थी उनके ऑरा को फील कर सकता था। इसको पता चल गया था कि जो सील था वो कंप्लीटली अब वाइप्ड आउट हो चुका है। अब अंदर ही अंदर सोल ईटर इधर स्माइल कर रहे थे और मानो ये बाहर आने को बेकरार हों। जियान वगैरह जहां पर खड़े थे वहीं पर वो वनरेबल की बॉडी आकर के गिरती है, मानो एक ये डेड मीट हो, मतलब मर चुका था। और यहाँ पर जो भी सोल पैलेस वाले बंदे थे उनका चेहरा ही उतर गया था और ये सभी तुरंत ही 6 सोल वनरेबल की बॉडी, शायद ये अधमरे थे तो इन्हें लेकर के यहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि जो डॉन लाइट गेट था वो किसी लाइटनिंग एट्रीब्यूट के बंदे ने बनाया था, यानी होली सीखे, तो ये लियू किंग तो आराम से फील कर सकती थी। अब यहाँ पर जो भी बंदे थे अब बैटल समाप्त हो चुका था और अगर डेमन एम्प्रेस बाहर आ रही है तो इनका मरना तय है और ये लोग फिर फाइनली यहाँ से निकलने लगते हैं। अब ये लोग जा रहे थे, जियान कहता है यहाँ से निकलो और टियानमिंग विला के जो टॉप ऑफिशियल्स है उन्हें बता देना कि डेमन एम्प्रेस छूट चुकी है, हालांकि उसका स्ट्रेंथ अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और ये जो क्यांकुंग फॉर्मेशन है उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये भी ब्रोकन है। अब जो चारों कॉन्टिनेंट के वॉरियर्स थे जियान को सायोनारा बोल के यहाँ से काफी तेजी से निकल जाते हैं। अब युआन जायोगु भी यहाँ से निकल जाते हैं जियान के कहने पर। अब क्योंकि युआन यहाँ निकल जाती है तो हिडन सोल सोसाइटी वाले जहाँ पर कैप्चर थे वो फॉर्मेशन भी ब्रेक कर जाता है, पर जायोगु भी जाने को तैयार नहीं था। ये जियान से कहता है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ बिग ब्रदर। कीफे और लियू किंग भी यहाँ से नहीं जाती हैं। लियू किंग कहती है मैं लाइट एट्रीब्यूट की हूँ तो तुम्हारे काम आ सकती हूँ। कीफे कहती है मैं एक रीइंकार्नेटर हूँ तो ऐसे तो नहीं जा सकती, पर कीफे कहती है जियान से कि हमारे साथ चलो क्योंकि ये जो बंदी है डेमन एम्प्रेस ये 6 स्टार डाउ जियान की है। जियान कहता है नहीं मेरे पास एक और ऑप्शन है और फाइनली जियान के कई समय मतलब इनको मैनिपुलेट करने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर बचता है तो जियान और वो जो हिडन सोल सोसाइटी वाले बंदे थे जो चुप करके ये बैटल को देखना चाहते थे। अब मोटियांगजिंग इतना ज्यादा गुस्से में था कि ये जियान को कैप्चर करना चाहता था, यानी कि पावरफुल अटैक से इन सभी को पीछे फेंक देता और ये डायरेक्टली उस कियांकुन फॉर्मेशन की तरफ से देख रहा था। अब मोटियांगजिंग वगैरह का भी ध्यान आसमान में जाता है जहाँ पर एक रेड वुमेन को ये साफ देख सकते थे। इनकी तो मतलब आवाज ही हकलाने लगती है, ये बोलते हैं डेमन एम्प्रेस, पॉइजन डेमन एम्प्रेस। इन लोग को तो मानो होश ही आवाज उड़ जाते हैं। डेमन एम्प्रेस देखती हैं और उन चारों को देखती है मोटियांगजिंग वगैरह और कहती हैं अच्छा तो सी किंग के तुम लोग ट्राइब से हो। अभी तो जो डिड्यूशा रहती है वो देखती है जियान की तरफ और कहती है यही वो बंदा था जो हमारे टियांडूशा को मारा है। डेमन एम्प्रेस देखते हैं जियान का स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउ जियान मिडिल स्टेज में और कहते हैं अच्छा तो इसके पास अकीरा फ्लेम भी है। पर डेमन एम्प्रेस तुरंत थी जो सी किंग के सबऑर्डिनेट्स रहते हैं यानी कि हिडन सोल सोसाइटी उस पर ये अटैक कर देती हैं। मोटियांगजिंग वगैरह यहाँ से काफी तेज भागने लगते हैं और इनका जो ग्रीन लाइट एट्रीब्यूट था इतना ज्यादा पावरफुल था ये लोग भाग भी कैसे सकते थे और अचानक से मतलब धूल में बदल जाते हैं। बच के अगर कोई निकलता तो वो था मोटियांगजिंग, बाकी सभी मारे जाते हैं और सभी के पावर को डेमन एम्प्रेस एब्जॉर्ब कर लेती तो इनका स्ट्रेंथ भी पहले से थोड़ा ठीक हो जाता है। उसके बाद इनका ध्यान जियान पर आता और ये कहते हैं लिटिल बॉय तुम्हारे पास जो होली फ्लेम है मुझे दे दो। डेमन एम्प्रेस का हाथ जहां पर जियान खड़ा था उस वॉइड की तरफ जाता है, मतलब जियान के बगल से एक स्पेस खुलता है और इनका हाथ यहाँ पर अपने आप प्रकट हो जाता है और ये जियान को पूरी तरह से ग्रीन डेमोनिक एनर्जी में घेर लेती हैं। अगर तुम होली फ्लेम नहीं दोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा ये कहती हैं और तुम हमारे अब एविल ट्राइब के एक इंसान भी बन सकते हो, यानी हम तुम्हें कंट्रोल भी करेंगे। इनको जियान पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था, ये बंदा पावरफुल है और अगर ये इनके क्लैन के लिए काम करेगा तो ये काफी अच्छा हो सकता है। जियान इसकी बात को देखकर हंसता है और कहता है सपना आप बहुत देखती हो। ये सुनकर के डेमन एम्प्रेस कहती है फिर 10,000 टुकड़ों में कटने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये जियान को अपने ग्रीन डेमोनिक पावर से मानो सप्रेस करने लगती ताकि जियान फूट जाए। इसी प्रकार के अटैक से इन्होंने सोल वनरेबल को भी मार दिया था। अब जियान तुरंत अपने बॉडी को अपने सोल फोर्स से कवर कर लेता है और जियान की बॉडी से एक सोल इल्यूजनरी बॉडी निकलती है। इनके आईब्रोज पर साफ पावर को देखा जा सकता था और मानो जो डेमोनिक एनर्जी थी इनसे डरने लगी थी, मानो इसके पावर को भी ये खा जाएंगे। और ये डेमन एम्प्रेस और डूरशा देखती और कहती है मास्टर ऑफ सोल ईटर ये कैसे संभव है। ये लोग अलग ही इस समय डरने लगी थी, इनको भी मालूम था सोल ईटर क्या तो अच्छी चीज है। अब आप ही सोच के देखो जो डेमन एम्प्रेस 6 स्टार डाउ जियान लेवल पर है, इसका मतलब सोल ईटर का स्ट्रेंथ इतना तो होगा ही कि जिसकी वजह से ये डर रही है। सोल ईटर कहते हैं तुम मेरे डिसाइपल को परेशान कर रही हो, फिर अब तुम ये सोच लो कि यहाँ से तुम्हारा जाना अब असंभव है। सोल ईटर ये जो डेमोनिक एनर्जी रहती है तुरंत इसको खा जाते हैं और इसको ये अपना पावर बना लेते हैं। डेमन एम्प्रेस कहती है सोल ईटर आप अभी भी रिकवर नहीं हुए तो क्यों ना हम दोनों इस बैटल से पीछे हट जाएं। ये जानती थी कि सोल ईटर अभी भी इंजर्ड है, फिर भी इसको ये हरा तो नहीं सकती है। सोल ईटर कहते हैं मैं पीछे हट जाता पर मेरे इस डिसाइपल को कुछ हाई पॉइंट्स चाहिए, अगर ये तुम्हें मार देगा तो। इतना कहने के बाद ये अपने डोर पावर को पूरी तरह से पूरे एरिया में फैला देते हैं। अब जियान जब इस पावर को फील करता है तो इसके हक्के बक्के ही उड़ जाते हैं। अब डेमन एम्प्रेस भी कहती है अगर सोल ईटर तुम ऐसे फाइट करोगे तो मैं भी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। सोल ईटर ने यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्मेशन तैयार कर दिया था ताकि बाहर वाले इनको फील भी नहीं कर सकते थे। डिड्यूशा कहती है मैं सोल ईटर को होल्ड करती हूँ और आप यहाँ से भाग जाइए। सोल ईटर इस वुमेन की तरफ तो देखते भी नहीं है, एक पावरफुल ब्लैक बीम ऑफ लाइट डिड्यूशा की तरफ लॉन्च कर देते हैं। इस अटैक से मतलब ये बंदी जो रहती है डिड्यूशा इसको डॉज भी नहीं कर पाती है और ये खून की उल्टी करने लगती है। ये बंदी जो 4 स्टार डाउ जियान के पीक पर थी एक सिंगल अटैक भी सोल ईटर के ले नहीं सकती थी अच्छे से और ये काफी कदम पीछे भी इस दौरान हट गई थी।
अब डेमन एम्प्रेस सामने आती है और ये अपने पावरफुल अटैक को कंडेंस करने लगती हैं। इनके हाथ में एक मैजिकल बीट था जिससे काफी ज्यादा मॉन्स्टरस ग्रीन लाइट को साफ देखा जा सकता था। इसके ये अटैक का नाम था ड्यूशा डेमन बीट और डायरेक्टली ये जो मैजिकल बीट था ये डायरेक्टली सोल ईटर की तरफ पुश कर देती है। सोल ईटर देखते हैं इसके इस अटैक को और बस चुपचाप काम थे और स्माइल कर रहे थे। सोल ईटर अपने पाम को आगे बढ़ाते हैं, इसमें से खतरनाक डिवोरिंग पावर निकलने लगता है और रास्ते में जो आ रहा था वो मैजिकल बीट मानो एक ही जगह पर रुक जाता है और इसकी पावर अचानक से गायब होने लगते हैं और ये चुटकियों में इसके इस पावर को मसल देते हैं। अब जियान अपने सोल पावर से इस बैटल को देख रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि सोल ईटर क्या चीज है, क्योंकि इस मैजिकल बीट के भी ये पावर को डिवोर कर गए थे, यानी कि अपना पावर बना लिए थे, जो इनके लिए भी काफी अच्छा था। सोल ईटर स्माइल करते और कहते काफी लंबा समय होगा, ये अपने शरीर को तोड़ रहे थे, मैंने बहुत समय से हजारों वर्षों से शायद एविल क्लैन वालों से फाइट नहीं किया है। अब डेमन एम्प्रेस जान जाती है इनके पास एक ही ऑप्शन था, वो एविल टूल को यूज करने का। अब इनके आसपास का जो डेमन ब्लड था अचानक से एक क्लॉ अटैक में बदल जाता है जो लगभग 1000 फीट का होगा और ये काफी तेजी से इस अटैक को सोल ईटर की तरफ फेंक देती है। सोल ईटर फिर से इस बार अपना डेवोरिंग पावर यूज करते हैं, पर इसमें कई सारे मिस्टीरियस रून्स और वॉर्टेक्स मिक्स थे और फिर से ये इसके डेमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से खा जाते हैं। अब यहाँ से आपको मजा आ रहा है कि नहीं, पर मुझे स्टोरी एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड सोल ईटर का पावर को थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है। अब जो डिड्यूशा थी वो सोच रही थी कि वो जियान को कैप्चर कर ले ताकि सोल ईटर को ये धमका सकती थी, पर सोल ईटर का नजर चारों तरफ रहता है और डेवोरिंग जो पावर था वो चारों तरफ फैला हुआ था, तो फिलहाल ये ऐसा करने में भी नाकामयाब थी। अब ये डेमन एम्प्रेस भी काफी शातिर थी क्योंकि जो डेमन सप्रेसिंग प्रिजन था यहाँ पर कई सारे डेमन्स वगैरह के यानी एविल ऑरा के पावर थे, तो ये चारों को मतलब पूरे पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। सोल ईटर जानबूझकर इस बंदी को फोर्स कर रहे थे ताकि ये अपना पावरफुल अटैक यूज करे और जियान को इस बैटल को देख करके थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और कैसे अटैक करना है आगे जाकर के एक्सपीरियंस मिले। और थोड़ी ही समय इसका स्टैंड जो शुरुआत में 6 स्टार डाउ जियान के इनिशियल लेवल पर था ये 6 स्टार के पीक पर पहुंच जाता है और डाउ इम्प्रेस भी डेमन इम्प्रेस भी कहती है कि सोल ईटर मानना पड़ेगा, तुम हमारे एविल क्लैन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हो और लेकिन तुम कितने भी पावरफुल हो, अगर मैं यहां से जाना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जियान हालांकि डेवोरिंग पावर से सोल ईटर के कवर था, फिर भी इसके पावर को फील करके यह स्तब्ध था। सोल ईटर देखते और कहते तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी भी पीक पर ही है 6 स्टार डाउ जियान के, तो तुम मेरे सामने अभी भी चींटी के समान ही हो। इस समय डेमन एम्प्रेस की जो बॉडी थी एक एविल इक्विपमेंट से चारों तरफ से प्रोटेक्टेड थी, यही बेसिकली एविल टूल था। एविल टूल के बारे में सोल ईटर जियान को थोड़ा समझाते हैं कि दुनिया में 77 प्रकार के एविल टूल हैं और ये लोग भी डिवाइन टूल के समान ही होते हैं और शायद वो सोल वनरेबल इसी एविल टूल के लिए आया था। सोल ईटर हंसते और कहते हैं डेमन एम्प्रेस तो फाइनली तुम अब एविल टूल को इस्तेमाल कर ही रही हो। इसके हाथ में जो एविल टूल था इसमें जो मॉन्स्टर्स एनर्जी थी ये जेल का पूरा इसमें ये स्टोर कर देती है और इस एविल टूल में से ग्रीन लाइट को साफ फील किया जा सकता था जिस पर अब मिस्टीरियस रून्स और पैटर्न्स भी बन चुके थे। ये बेसिकली 57th रैंक का एविल पॉइजन बेल था। इसे देखकर के सोल ईटर भी थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि अभी भी इनकी बॉडी जो थी रिकवर तो नहीं हुई थी और सोल ईटर का भी स्ट्रेंथ अभी भी 7 स्टार डाउ जियान के इनिशियल लेवल पर था इनके हिसाब से, और क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अपना जियान को दे रहे थे, नहीं तो डिड्यूशा जियान पर हार्म कर देते। इसके पास एक मैजिकल हुड था जो शायद इसका एविल वेपन टाइप था और ये इसकी बॉडी को इस समय पूरी तरह से कवर किए हुआ था और ये जाने लगती है यहाँ से और कहती है सोल ईटर याद रखना अगली बार जब मैं आऊंगी तो तुम्हारे सोल ईटर डोमेन को भी पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। और ये डिड्यूशा को कहती है चलो यहाँ से चलते हैं और तुरंत ही जहां पर सोल ईटर डोमेन ने इस स्पेस को कवर किया था इस वॉइड को ये काट देती है अपने इस एविल टूल के माध्यम से और यहाँ से निकलने लगती है। सोल ईटर भी इस समय हैरान थे, अगर इनके पास इनका सोल ईटर टालिस्मैन होता तो ये डेमन इम्प्रेस भी क्या थी, 3 मूव में ये इसको हरा देते। अब जियान भी थोड़ा मैटर को समझ जाता है, ये तुरंत अपने पावर को यानी दोनों होली फ्लेम के पावर को रिलीज करता और साथ में हेवनली सीड के पावर को भी। ये दोनों जो डेमन क्वींस थी यहाँ से भाग रही थी। अब सोल ईटर तुरंत ही अपने आईब्रोज को टच करते और एक पावरफुल डेवोरिंग पावर चारों तरफ फैलने लगता है जो पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। अब जो डेमन इम्प्रेस ने यहाँ पर एक मैजिकल हुड बनाया था, मतलब बैरियर टाइप, जिससे कि ये लोग पार नहीं कर सकते थे। इनका जो डेवोरिंग पावर निकलता है इसमें से ब्लैक लाइंस निकलती हैं और इस मैजिकल हुड को ये तुरंत ही क्रैक कर देते हैं और ये कहते हैं डेमन इम्प्रेस तुम जा कहाँ रही हो। हालांकि इसमें सोल ईटर भी थोड़ा वीक फील करने लगे थे, पर फिर भी ये काफी तेजी से डेमन इम्प्रेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब डिड्यूशा देखती है और अपने क्वीन से कहती है आप निकलिए, मैं इन्हें देखती हूँ। सोल ईटर तुरंत अपने पाम में एक डेवोरिंग पावर को कंडेंस करते हैं और काफी तेजी से जहां पर डिड्यूशा और डेमन इम्प्रेस थी उधर लॉन्च कर देते हैं। अब ये अटैक काफी तेजी से पड़ रहा होता है पर डिड्यूशा इसके सामने आ जाती है और अपने क्वीन से कहती है आप निकल जाइए और इधर डेमन इम्प्रेस आसपास के स्पेस से यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। सोल ईटर थोड़ा गुस्सा होते हैं पर अब ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, पर डिड्यूशा को ये मार देते और इसके पावर को एब्जॉर्ब करके इनका स्ट्रेंथ भी थोड़ा पहले से रिकवर हो जाता है। अब ये जियान से पूछते कितना पॉइंट हुआ तुम्हारा। जियान बोलता है 9000 था, मतलब पहले। अब ये होश में आता है और अपने मैजिकल स्टोन को देखने लगता है कि उसमें कितने पॉइंट हो गए। अब इसका जो पॉइंट था बढ़ना शुरू होता है 8100, 9800, 11000 हो जाता है थोड़ी देर में।
ये कहते हैं इस बार तो वो बच के निकल गई, पर अगली बार तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और एक चीज याद रखना, एविल टूल्स के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि एविल टूल एक टूल होता है, वो एविल वगैरह नहीं होता है। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उसका दिल कैसा है और वो इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अब फाइनली जियान भी थोड़ा बहुत अपने को इंजर्ड करके जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ पर जो हेवनली प्लूटो थे यानी प्लेन गार्जियन, प्लेन मास्टर, उनके जो साथ में उनकी जो देखभाल करते थे ज़ूमो एक एनर्जी बॉडी के रूप में आते हैं और यहाँ का पूरा माजरा देखते हैं। ये यहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी इनकी नजर ग्राउंड पर पड़े जियान पर जाती है, जो इस समय कोमा में चला गया था। इन्हें भी भरोसा नहीं होता ये बंदा जियान कैसे मतलब डेमन एम्प्रेस के चंगुल से बच कैसे गया। और ये ज़ूमो जो रहते हैं जियान को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। अब टियानमिंग विला को दिखाया जाता है, यहाँ पर वैली मास्टर वगैरह बैठे रहते हैं और ये लोग सोच रहे थे मतलब जियान कैसा होगा। जायोगु कहता है वो मेरे हिसाब से ठीक ही होंगे। इधर जायोगु के पास जो इसका सबसिंग स्टोन होता है यानी मैजिकल स्टोन, इसमें मतलब एक लाइट निकलने लगती है। मूगी भी देखता है और इसकी आंखें भी ट्विच करने लगती हैं। और यहाँ पर जो टॉप 10 लोग थे उनका नाम दिखाया जाता है। यहाँ पर जियान का जो पहले 5000 पॉइंट्स थे वो 11000 पर पहुंच चुके थे और जायोगी तो मतलब काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वैली मास्टर भी कहते हैं ये जियान जहां पर भी जाता है ये तबाही मचाए बिना छोड़ता नहीं है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, जियान और ज़ूमो के साथ आते हैं और ये जियान को बेसिकली शायद इनर विला में लेकर आए हुए थे और ये बताते ये बंदा वहां पर अकेले बचा हुआ था। यहाँ पर जो फैंग वगैरह रहते हैं जो भी पावरफुल वॉरियर्स, इनको भरोसा नहीं हो रहा होता ये बंदा बच कैसे गया। अब इधर जियान भाई अपने एक्टिंग करते हुए खांसते हुए अपनी आंखें खोलते हैं और ये कहता है क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं किसी और दुनिया में हूँ। यहाँ पर किंग प्लूटो भी आ चुके थे और ज़ूमो कहते हैं बच्चे ये टियानमिंग विला का इंटीरियर है और मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा नाम किंग प्लूटो है। इनका पावर भी शायद डेमन एम्प्रेस के आस पास ही होगा या उससे ज्यादा भी थोड़ा हो सकता है। पर हिडन सोल सोसाइटी के फाइट के दौरान ये थोड़ा इंजर्ड हो गए थे। प्लूटो जो थे वो जियान के उम्र के ही लग रहे थे। जियान को भरोसा नहीं था इसके उम्र का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल, मतलब ये भी 6 स्टार डाउ जियान के लेवल पर होते हैं। और ये जियान को रेस्ट के लिए भेज देते हैं और कहते हैं 1 महीने बाद मैं मतलब अनाउंस करूंगा और जिनको भी ली सोल डोमेन जाना है उसके बारे में मैं बताऊंगा, मतलब टॉप 10 वॉरियर्स के बारे में। पर किंग प्लूटो भी एक चीज फील करते हैं, जियान के बॉडी में होली फ्लेम की फ्लक्चुएशन को जान जाते हैं और कहते हैं ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है और इसके पास भी शायद कई सारे सीक्रेट्स हैं। ज़ूमो जियान को एक क्वाइट प्लेस पर लाकर छोड़ देता है शायद, मतलब एक कमरे में, और यहाँ पर ये एक सोल बैरियर बना देते हैं जायदू और जियान को इस बेड पर छोड़ देते हैं आराम करने के लिए। सोल ईटर जियान को बताते हैं किंग प्लूटो जो है वो थोड़ा सा डेमन एम्प्रेस से कमजोर है, पर उस समय वो इंजर्ड था, नहीं तो वो जरूर आया होता। और इतना यंग वो इसलिए दिखता है क्योंकि ये मतलब बॉडीज को चेंज करते रहता है, इसकी कल्टिवेशन टेक्निक ही ऐसी है। पर सोल ईटर कहते हैं ये शायद टियानमिंग विला का ही प्लान था, नहीं तो जब वो डेमन एम्प्रेस भाग रही थी तो टियानमिंग विला में 5 स्टार डाउजियन पीक के और 6 स्टार डाउजियन के भी एक प्लूटो तो बंदे हैं, ये लोग आकर फाइट कर सकते थे, पर शायद इन्होंने उसको जानबूझकर जाने दिया, मतलब कुछ इनका प्लान हो सकता है। अब ये जियान से कहते हैं पहले तुम एक चीज पर फोकस करो, अपनी बॉडी को रिकवर करो और वो जो स्वॉलोइंग इन्फ्लेमेशन टेक्निक है तुम्हें इस महीने में उसे पचा जाना है। मतलब मैजिकल स्टोन के अंदर ही वो जियान को मिलने वाला था 10,000 पॉइंट देकर, उसके बाद ही तुम ली सोल रियल में जाओगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा रहेगा। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और डेमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है कि जिस जगह पर होती है यहाँ पर कोई भी मतलब बंदा इनका वेट नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी भी ये टियानमिंग विला के आसपास के एरिया में होती हैं और कोई मतलब इन्हें अटैक करने नहीं आया। ये कैसे हो गया। अब इन सब बातों को इग्नोर करके ये आगे बढ़ने लगती है, पर इधर थोड़ी ही दूर पर एक क्रैक दिखा जाता है और ये देखकर कहते हैं क्या ये मतलब डेमन एम्प्रेस है पॉइजन टेंपल की। यहाँ पर एक वुमेन रहती है जो मिल्की व्हाइट लाइट में कवर्ड होती है और इसका भी ऑरा काफी ज्यादा टिरानिकल होता है, पर ये फिलहाल इसको इग्नोर करके ली हुनियू की तरफ जाने लगती है जहाँ पर जियान था। इसके साथ में शायद 1-2 बर्ली मैन भी होते हैं, तो ये लोग जियान की तरफ मूव कर जाते हैं। ये बंदा जो था वो डेमन वर्ल्ड का था, ये वही बंदा था जिसका नाम हाइशा था और ये अपने एम्परर का सील ब्रेक करने के लिए डेमन वर्ल्ड के जियान से मिलने जा रहा था। अगर आप मेरी स्टोरीज देखते होंगे तो आपको याद होगा। अब जो भी लोग थे इस कंपटीशन में खत्म होने के बाद जो टॉप 10 थे वो रुकते हैं यहाँ पर टियानमिंग विला में और बाकी सभी लोग वापस लौट जाते हैं। जियान के साथ रुकने वालों में डू कीफे, जायोगुई और यू फैमिली की दोनों बहनें होती हैं। युआन फैमिली की दोनों लड़कियां भी वापस लौट गई रहती हैं, पर जियान इसमें वापस आकर इन्हें गुड बाय नहीं बोल पाता, ये अपने रूम में अभी भी बंद था। और टॉप 10 वाले जितने भी बंदे थे इस समय रिट्रीट पर थे। इस दौरान 5 दिन बीत गए थे और जियान अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया रहता है। अब ये अपना प्लान बनाता है कि अब इसे स्वॉलोइंग फ्लेम टेक्निक चाहिए। जियान तुरंत ही उस मैजिकल सप्रेसिंग स्टोन को निकालता है और इसके स्पेस सिस्टम में ये एंटर कर जाता है और ये बोलता है कि मैं 10,000 पॉइंट्स के बदले उसको एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्पेस से एक आवाज आती है और ये ओके कहती है और फिर कहती है कन्फर्मेशन द एक्सचेंज। जियान भी हाँ में सर हिला देता है। जियान के तुरंत ही 10,000 पॉइंट कट जाते हैं और वो जो स्वॉलोइंग टेक्निक थी ये जियान के हाथों में आ जाती है। इसे लेकर के जियान तुरंत ही यहाँ वापस आने लगता है। अब जियान जैसे इस स्पेस से गायब होता है एक बंदा इसी स्पेस में प्रकट होता है और ये कहता है कौन है ये बंदा जिसने ली सोल डोमेन के जो सबसे पावरफुल ट्रेजर्स है उनमें से एक इस ट्रेजर को मतलब ले लिया है, मैं इससे जरूर मिलना चाहूंगा। इस बंदे का जो ऑरा था डेमन एम्प्रेस से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि जियान को सोल ईटर ने कहा रहता है जैसे ये टेक्निक को लेता है ये वापस आ जाता है। सोल ईटर ने इसे जल्दी करने को कहा रहता है। जियान पूछता है क्यों, मतलब आपने इतना जल्दी क्यों किया। सोल ईटर बताते हैं कि ली सोल डोमेन वाले जो भी बंदे सीनियर मैनेजमेंट वाले वो अब अलार्मिंग स्टेट में होंगे, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, पर फिलहाल तुम इसको छोड़ो और इसे स्वॉलो करो। पर इसके पहले जियान को हिंगिंग की याद आती है, अपने हर्ट को टच करता है। सोल ईटर कहते तुम उसका टेंशन मत लो, वो लड़की भी जल्दी ही
जन्म ले लेगी जब तुम वो वाला होली फ्लेम जो लवली सिक है जो भी उसका नाम है उसको पालोगे। अब ये जो स्क्रॉल रहता है इस पर मतलब पिच ब्लैक कलर रहता है और इस पर लिखा रहता है स्वॉलोइंग इन्फ्लामेशन टेक्निक। इस पर लिखा रहता है स्वॉलोइंग इन्फ्लामेशन मिड ग्रेड फेरी आर्ट। इसको प्रैक्टिस करने के लिए फायर एट्रीब्यूट चाहिए ही। अब जियान इसे पढ़ने लगता है। जियान बताता है कि मास्टर ये जो चीज है ये फ्लेमिंग मंत्रा के आसपास की चीज मानी जा सकती है। जियान इन्हें बताता है कि अगर तीन हेवनली सीड को एक साथ खाया जाए तो एक स्ट्रेंथ मतलब एक स्टार किसी बंदे का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, और अगर 2 हेवनली सीड्स को खाया जाए तो एक लेवल स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। सोल ईटर पूछते हैं होली फ्लेम के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है क्या? जियान बोलता है हाँ लिखा है, अगर एक होली फ्लेम खाया जाए तो एक लेवल बढ़ सकता है, वो भी पीस ऑफ होली फ्लेम खाया जाए तो। पर अपर लिमिट लिखा नहीं। ये सुनकर के सोल ईटर और भी ज्यादा हैरान थे। पर इसका जो लिमिट है सोलिंग टेक्निक का ये 7 स्टार डाउजियान तक ही यूज किया जा सकता है। मतलब फ्लेमिंग मंत्रा कहीं ज्यादा पावरफुल था क्योंकि फ्लेमिंग मंत्रा समय के साथ इवॉल्व होते रहता है। अब जियान सोचता है शायद मेरे हिसाब से ये जो सोलोइंग टेक्निक ये अधूरी है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर सोलोइंग फ्लेम टेक्निक के पास जाऊंगा यानी क्लैन के पास, और इसका जो ड्रॉबैक है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। सोल ईटर ने उस समय जो बैटल हो रहा था उसमें अपने डेमन बेल को यूज नहीं किया था, नहीं तो इन्हें टियानविंग विला वाले डिस्कवर कर लेते। पर अगर वो अटैक यूज करते तो डेमन इंप्रेस एक ही अटैक में हार सकती थी। अब जियान तुरंत इमोर्टल फायर को खाने के लिए जो इमोर्टल ग्रेड 5th का पिल चाहिए था उसे बनाने लगता है, क्योंकि इसके पास इमोर्टल 5th ग्रेड का एक यंग पिल मिल गया। तो उसमें इसने जो तीनों मेडिसिनल हर्ब्स थे पहले बार यानी आइस प्रोफाउंड पिल वगैरह उसे इंजेक्ट करने के लिए शुरुआत कर देता है, ताकि जब ये ली सोल रियल में जाएगा तो इसे इमोर्टल फायर मिलेगा तो उसे आराम से ये स्वॉलो कर सके। जियान इस समय इसको रिफाइन करने के लिए दोनों प्रकार के अपने होली फ्लेम को यूज कर रहा था। तो इसके पास फिलहाल वो जो हार्ट सप्रेसिंग ग्रास, आइस प्रोफाउंड पिल और एक चीज और रहता है मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये तीनों ये बेसिकली इस इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड के प्रोटोटाइप पिल में इंजेक्ट कर रहा था। इस दौरान 1 दिन 2 दिन 7 दिन बीत गए रहते हैं। इन 7 दिनों में जियान लगातार इस प्रोसेस को कर रहा था। अब बस इसका लास्ट स्टेप बचा था जिसमें इसे मैजिकल कोर जो था डेमन कोर उसे इसमें इंजेक्ट करना था। इस दौरान 10 दिन और बीत जाते हैं। अब सोल ईटर भी समय बोर होने लगते क्योंकि इस प्रोसेस में काफी समय धीरे धीरे बीत गए थे, क्योंकि जो वो 10,000 ईयर मिस्टीरियस आइस था यानी आइस प्रोफाउंड को उसे भी रिफाइन करने में जियान को एक लंबा समय लगता है। और फाइनली जियान इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लेता और ये लिक्विड में बदल गए थे। अब लास्ट स्टेप था इन सभी को इमोर्टल 5th रैंक के प्रोटोटाइप पिल में इंजेक्ट करना और फ्यूज करना। पर जियान जब इसे फ्यूज करना शुरू करता तो एक भयंकर यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स ये लोग दे रहे थे, पर जियान अपने सोल फोर्स के बेहतरीन कंट्रोल से इस रेजिस्टेंस को भी फाइनली खत्म कर देता है। अब जियान के सब्टल फोर्स के कारण ये पूरी तरह से अब मिलने लगते हैं। अब क्योंकि फ्यूजन प्रोसेस शुरू हो गया था तो आसमान में बिजलियां भी कड़कना शुरू हो गई थी और पूरा जो टियानविंग विला था उसके ऊपर एक भयंकर लेवल का बादल छा गया था। जो जोउमो थे यानी हेवनली प्लूटो के सेवक वो देखते और कहते क्या कोई मतलब 5th रैंक का इमोर्टल ग्रेड मेडिसिनल पिल रिफाइन कर रहा है। ये भी इस समय आश्चर्यचकित थे। पर हेवनली प्लूटो जो रहते वो कहते हैं जो भी ये पिल रिफाइन कर रहा है शायद वो जियान की तरफ से रिफाइन कर रहा है, पर वो बंदा ये जो बिजली है ये 5th लेवल इमोर्टल रैंक से थोड़ी कम है, मतलब कोई यंग पिल के थ्रू 5th रैंक का पिल रिफाइन कर रहा है। अब जियान आसमान में ऊपर आ जाता और बिजली से फाइट करने वाला था, तभी जियान का 16 अवतार बाहर आता और कहता है मुझे ट्राई करने दो। अब जियान का 16 अवतार का नाम आपको याद होगा जायोली, और इसके पास थंडर एट्रीब्यूट भी था। अब जैसे ही अपना थंडर एट्रीब्यूट निकालता है आसमान में जो बिजलियां कड़क रही थी मानो इसे डरने लगी हो, और इन बिजलियों को बेसिकली जायोली एब्जॉर्ब करने लगता है और इसके बॉडी पर एक अलग स्पेशल पैटर्न इस समय जन्म लेने लगते हैं। पर जियान डर रहा था अगर ऐसे रहा तो जायोली को सभी लोग डिस्कवर कर लेंगे, और एक ही ब्लो में जायोली ने इस पूरे बिजली को खत्म कर दिया था और तुरंत इस जायोली को जियान अपने सोलियन में अंदर रख लेता है। और फाइनली ये जो पिल था इसका नाम था आइस प्रोफाउंड पिल, जो कि इमोर्टल फायर को खाने के लिए चाहिए था। अब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका था। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे नहीं पता कितना बना होगा वीडियो, पर रात में मैं कवर कर दूंगा, कोशिश करूंगा कम से कम 37-38 मिनट का वीडियो बना दूं। नहीं तो कल मेरा ऑफ रहेगा सैटरडे, तो थोड़ी लंबे वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो मतलब शाम में नए वीडियो के साथ।